स्टूडेंट, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। आज हम क्लास 10 की 3.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपने उससे पहले का जो इंट्रोडक्शन है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उससे रिलेटेड वीडियो को नहीं देखा है या जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो नहीं की है, तो उससे रिलेटेड मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो देखिए, आज हम 3.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। अब हम करेंगे 5th, 6th एंड 7th क्वेश्चन। तो देखिए, 5th क्वेश्चन क्या है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। फिर यहाँ कोमा आ गया। इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है ये पहले तो क्या कहता है कि भाई एक रेक्टेंगुलर गार्डन है और उस गार्डन के पेरीमीटर का हाफ, यानी कि हाफ पेरीमीटर, ठीक है। फिर कोमा लगा दिया। अब यहाँ पे एक बात चेंज हो रही है, हुज। तो ये रेक्टेंगुलर गार्डन की बात कर रहा है इधर। हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। क्लियर है? सो उसकी जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। फिर से कोमा लग गया, यानी कि ये जो इतना पार्ट है ये एक अलग स्टेटमेंट है। अगर हम यहाँ से स्टेटमेंट को इग्नोर कर दें तो गार्डन के बाद डायरेक्टली हम यहाँ आते हैं आगे। तो अब बीच की स्टेटमेंट को बिना पढ़े हुए आगे की इस पूरी लाइन को पढ़ते हैं। तो क्या कहता है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। तो नॉर्मली इस क्वेश्चन में बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं कि उनको ये स्टेटमेंट ही समझ नहीं आती। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली एक्सप्रेशन तैयार करते हैं। तो देखिए, 5th क्वेश्चन, सबसे पहले हम यहाँ पे लेंथ ऑफ ब्रेड्थ को कुछ लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट द विड्थ को लेट कर ले या लेंथ को लेट कर ले, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा स्टार्टिंग में। ठीक है, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन x मीटर मान लें, एंड द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, उसके रेक्टेंगुलर गार्डन की जो विड्थ है उसको हम y मीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में डाल देते हैं इनकी जो सिचुएशन बनेगी। क्या है? एक सिचुएशन तो हमारे पास सिंपल सी ये दे रखी थी कि भाई इनके जो विड्थ है, विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा होगी। कौन? लेंथ। तो देखिए, लेंथ कितनी है? x इज इसका मतलब बताया हुआ है क्या? इक्वल। 4 मोर देन यानी कि प्लस हो रहा है कुछ, कितना? 4। किस में? विड्थ में। और विड्थ कितनी है? y है ना। तो बड़े आराम से स्टेटमेंट से आप एक्सप्रेशन तैयार कर सकते हैं। तो ये तो एक पहली इक्वेशन हो गई। अब दूसरी क्या कहता है भाई? हाफ पेरीमीटर। ठीक है, चलिए, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का? 2 टाइम ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, विड्थ कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन इसका हाफ बोला गया है ना। तो आपने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए, अब 1/2 में और इस 2 में आपस में कैंसिल हो जाएंगे ये तो, यानी कि हमारे पास बचा क्या? सिर्फ x प्लस वाई। तो ये अपना क्या हुआ? ये अपने किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? हाफ पेरीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो कि कितना गिवन है? 36। क्लियर है? सो अब हमें क्या करना है? इन दोनों को मतलब x और y को फाइंड आउट करना है। देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। लेकिन अब हमारे पास अभी तक कोई अलजेब्रिक मेथड नहीं है, हम सिर्फ ग्राफिकल मेथड पढ़ के आए हैं, तो उसी की हेल्प लेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले दोनों इक्वेशंस की हमें क्या निकाल लेनी है? टेबल फाइंड आउट कर लेंगे। सो फ्रॉम 1 से देखिए, x ऑलरेडी y की फॉर्म में कन्वर्टेड है, तो हम y की वैल्यू ही इसमें सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। सो y 0 ही रख लेते हैं, है ना। 0 + 4
किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल। अब अगर हम y की वैल्यू 1 रख लेते हैं, क्यों नेगेटिव पर काम करें, है ना। सो x इज इक्वल टू 1 + 4 जो कि कितनी आ गई, 5। ओके, अब फ्रॉम 2 से 2 से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें, y की कोई भी कर सकते हैं, 36 माइनस वाई। ठीक है, सो y की वैल्यू रखते हैं। अब क्योंकि 36 काफ़ी बड़ी वैल्यू है तो ऑब्वियस सी बात है, अब हमें अकॉर्डिंगली कोई ऐसी वैल्यू सोचनी पड़ेगी जो यहाँ भी हमारी हेल्प करे। तो ऐसा करते, देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं इधर। ठीक है, क्या इसमें 4 रख लेते हैं, जान करके रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं, ताकि हमें ग्राफ बनाते वक्त दिक्कत ना हो। हम जो पर बॉक्स है उस पर बॉक्स को 4 यूनिट का कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि ये जो 36 है 36 भी कहीं ना कहीं 4 के मल्टीपल में है ना, दैट्स वाई ओनली। बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं भाई, ये तो सबकी अपनी अलग अलग प्रेफरेंस होती है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो कुछ 8 रख देता हूँ। अब मैं 4 के मल्टीपल में ही रखने की कोशिश करूँगा, ताकि जो सब्ट्रैक्शन के बाद रिजल्ट आए ना वो भी 4 के मल्टीपल में ही आए। सो 36 माइनस 8 कितना आ रहा है, 28। ये भी देखो 4 के मल्टीपल में होता है, राइट। थोड़ी सी और बड़ी वैल्यू रख लेते हैं। मैं जान करके थोड़ी बड़ी वैल्यू रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि छोटे से छोटा रिजल्ट आए और हमें एक ग्राफ पर कम से कम वैल्यू पर काम करना पड़े। हम हो सकता है यहाँ पे 12 रख लें, है ना, 12 ट्राई कर लेते हैं, चलो 12 करते हैं। तो यहाँ कितना बन जाएगा, 24। चलो इस बार यहाँ पे 16 रख के देख लेते हैं। सो 36 माइनस 16 20। ठीक है, अब 20 रखते तो यहाँ पे 16 आ जाता। तो आई थिंक इससे काम चल जाएगा। हमने ऊपर वाले से टेबल नहीं बनाई थी, सो इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि इस पोर्शन में टेबल आ जाए। चलिए यहाँ हम ऊपर वाले की टेबल बना लेते हैं। तो देखिए x एंड y, x और y की वैल्यू एक तो 40 आ रही है और एक 84 आ रही है, राइट। एंड सेकंड वन से भी हम एक टेबल बना लेते हैं फटाफट। सो इधर से x 24 है तो y 12 होगा, x 20 है तो y 16 होगा। ओके, सो अब ये देखिए मैक्सिमम x की वैल्यू 24 तक गई हुई है, जो 4 के मल्टीपल में माने तो 6, यानी कि 6 बॉक्सेस से काम चल जाएगा, है ना, क्योंकि हम पर बॉक्स को 4 यूनिट मानने वाले हैं। क्या किया, जो हाईएस्ट वैल्यू है उस हाईएस्ट वैल्यू को मैंने 4 से डिवाइड करके देख लिया, 4 6 24, है ना, तो उससे आइडिया लगा रहे हैं। और y की मैक्सिमम वैल्यू 16 है, तो 16 को 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास 4 आ रहा है, यानी कि हमें y पर सिर्फ 4 बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी और x पर 6 बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। 3 4 5 6। ठीक है, सो हमने 1 2 3 4 5 6, एक्चुअली मैंने नंबरिंग यहाँ गलत ले ली। गिनते वक्त मैंने 1 2, ये जो कट लगा रहे थे वो तो 6 हो गए, लेकिन यहाँ पर हम स्केल के अकॉर्डिंगली पर बॉक्स को क्या मान रहे हैं, 4 यूनिट का। तो 4 8 12 16 20 24, राइट। अब क्योंकि हम ग्राफ का काम ये पेंसिल से करते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है, गलती हो जाती है तो हम ठीक कर सकते हैं। 12 एंड 16, वाई का हमें मैक्सिमम इतना ही काम करना था, है ना। तो चलिए अब पहले टेबल को लेकर चलते हैं। देखिए क्या है, 40, तो 40 पर काम करते हैं तो x की तरफ 4 और y की तरफ 0, दैट मीन्स कि हमें सिर्फ यहीं रहना है। ठीक है, ये अपना प्लॉट हो गया। देन नेक्स्ट है 8 4, सो 8 4, पहले x की तरफ 8 देन y की तरफ 4, तो अपना जो पॉइंट है वो इधर आ जाएगा। तो अब इन दोनों को ज्वाइन करें तो एक लाइन अपने पास कुछ ऐसी बन रही है ना,
इस बार थोड़ी अच्छी बनी है अब तक के रिकॉर्ड में से। नाइस। ओके, नेक्स्ट लेते हैं 24 और 12। सो 24 एंड देन 12, वही यहाँ कहीं आ जाएंगे। ठीक है, तो ये प्लॉट कर देते हैं एक पॉइंट। देन 20 और 16, सो एक्स की तरफ 20 देन वाई की तरफ 16। ओके, तो एक पॉइंट मिल गया हमें। तो यहाँ एक पॉइंट है, सो इन दोनों को अब ज्वाइन कर देते हैं। तो देखिए टोटल पॉइंट थे अपने पास, एक तो था ये 40, ये 84, कोऑर्डिनेट भी लिखने हैं ना, 24 एंड 12, और ये जो लास्ट पॉइंट जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो कितना है, 20 एंड 16 है। सो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। आप स्केल कहीं बता दीजिए जहाँ आपके पास जगह हो। ठीक है, हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे ही वन बॉक्स को 4 यूनिट का स्केल जो है वो लेकर चल रहे हैं। तो वैसी बात है, अब यहाँ से आप ऐसे विजुअलाइजेशन भी करके दिखा सकते हैं। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी, x कितना रिजल्ट दे रहा है 20, और जो y है वो y कितना रिजल्ट दे रहा है 16। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो अब ऑटोमेटिकली अब आप आंसर अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। देयरफॉर द लेंथ ऑफ rectangular garden, sorry, rectangular garden, अरे क्या स्पेलिंग लिख रहा हूँ पता ही नहीं, गार्डन। ओके, तो कितनी है 20, और यूनिट चल रही थी मीटर्स में, है ना। एंड द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन वो कितनी हो जाएगी 16 मीटर। सो इस तरह से जिस वे में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी वे में हमें आंसर भी करना होगा। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें एक इक्वेशन गिवन है and write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed, जो हमारी तरफ से जो एक नई इक्वेशन बनाई जाएगी वो इसके साथ एक पेयर बनाएगी। तो उन पेयर का जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एक बार तो इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, एक बार पैरेलल और एक बार कॉन्सिडेंटल होना चाहिए। ठीक है, तो मैं जस्ट यहाँ पर उनका पेयर बना के दिखाऊंगा। उनके जो रिलेशंस हैं वो रिलेशन आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। तो देखिए इक्वेशन क्या गिवन है हमें, 2x + 3y। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन क्या है, 2x + 3y - 8 = 0। अब देखिए हमें इसके एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनानी है, एक पैरेलल लाइन बनानी है और एक कॉन्सिडेंटल लाइन बनानी है ना। सो पहले हम इंटरसेक्टिंग के लिए एक लाइन तैयार कर लेते हैं। आपको ये जब इंट्रोडक्शन हुआ था इस एक्सरसाइज का, उस वक्त भी मैंने एक एग्जांपल लिया था बिल्कुल इसी तरह का। ठीक है, सो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हम क्या करने वाले हैं, देखिए सिंपल सा तरीका बताता हूँ आपको। क्या था, 2x + 3y - 8 = 0। इंट्रोडक्शन के वक्त भी बताया था। अगर आपको इंटरसेक्टिंग लाइन बनानी है तो आप सिंपली ये कर सकते हैं भाई, जो x और y वाला जो पोर्शन है ना उसको एक बार मैग्नीट्यूड वाइज सेम लिख लीजिए, और फिर x या y में से किसी एक पोर्शन का, एक टर्म का आप क्या कर दीजिए, साइन चेंज कर दीजिए। ठीक है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ज़रूरी नहीं आप y का ही करें, आप x का कर दीजिए। तो अब आप नोटिस करेंगे भाई इनका जो रेशियो आएगा, जैसे 2/-2 x के कोफिशिएंट का रेशियो क्या आ रहा है 1/-1, और y के कोफिशिएंट का रेशियो देखेंगे तो क्या आ रहा है 1/1। क्या इक्वल है, नहीं है। दैट मीन्स कि ये कैसी हुई, इंटरसेक्टिंग हुई, है ना। तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो आपको निकाल के दिखाने हैं, प्रूव करके दिखाने हैं अपनी सिचुएशन को। ठीक है, सो नेक्स्ट हमें क्या दिखानी थी सेकंड पार्ट में, पैरेलल हमें दिखानी है। ठीक है, सो पैरेलल के लिए काम करते हैं। पैरेलल लाइन,
देखिए पैरेलल लाइन के लिए आप सिंपली क्या करें, अपने रेशियो को ऑब्जर्व करें कि भाई जो एक्स का और वाई के कोफिशिएंट्स का जो रेशियो आता है वो तो उसमें इक्वल आता है, लेकिन कांस्टेंट का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं आता। तो इसको करने का एक सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ कि भाई आप दुगना कर दीजिए या तीन गुना कर दीजिए सभी को, मतलब सबको दो से तीन से किसी से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन एक्सेप्ट है, इसमें एक्सेप्शन है क्या, कांस्टेंट वाले पार्ट को छोड़कर। या आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मान लीजिए हम दो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबको, 4x प्लस 6y एंड 16 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए आपने ये सारा कर दिया, ठीक है, विदाउट साइन चेंज। तो अब आप नोटिस करोगे कि भाई एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो भी हमारे पास क्या आ रहा है, 2/4 यानी कि 1/2, और वाई के कोफिशिएंट का रेशियो भी 3/6 यानी कि 1/2, और कांस्टेंट का रेशियो भी सेम जो कि 1/2 आ रहा है। जबकि ये तो कंडीशन किसकी होती है, कॉन्सिडेंटल की होती है ना। तो आपको क्या करना है, सिंपली के ये कर दो कि भाई जो कांस्टेंट वाली टर्म है ना उसका साइन चेंज कर दो इधर। तो हमने क्या किया, इसको प्लस बना दिया, अगर वो प्लस होता तो माइनस कर देते, है ना। तो अब इससे क्या होगा, देखो इधर यहाँ पे प्लस किया हमने, प्लस करेंगे तो अब रिजल्ट क्या आ रहा है, -1/2। तो रेशो देखो, रेशो हो गया ना चेंज। इन द सेम वे आप को इंसिडेंटल लाइन को भी बना सकते हैं। आप यही सेम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, अभी जो ऊपर बताया था। तो ये क्या बन जाएगी, कोइंसिडेंटल लाइन, राइट। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। हमें दो इक्वेशन दी गई हैं, चलिए इनको नोट आउट कर लेते हैं पहले। कौन सा क्वेश्चन है भाई, ये 7th क्वेश्चन है, ठीक है। सो गिवन इक्वेशंस जो हैं, एक है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड अनदर वन इज 3x प्लस 2y, ओके, 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या है। ये बोला गया है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड सेड द ट्राइंगुलर रीजन। शेडिंग का काम तुम्हें बचपन से ही पसंद है ना। तो देखिए क्या बोला गया है भाई, ये दोनों लाइन मिलकर और एक एक्स एक्सिस मिलकर, एक्स एक्सिस, तो ये तीनों लाइन मिलकर कोई एक ट्राइंगल बनाएंगे। हमें उन ट्राइंगल्स के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो फटाफट इनकी टेबल बना लें, डायरेक्ट वे में बना लेते हैं, इस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। चलिए इनकी टेबल को साइड में बनाते हैं, क्योंकि फिर हमें दिक्कत आती है बाद में। तो देखिए यहाँ पर अगर हम, चलो शिफ्टिंग कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा y-1, और यहाँ से आप 2y, y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 12 माइनस 3x। सो y किसके इक्वल आ जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 6 माइनस 3/2x। तो ये तरीका बेटर रहता है। अब आप x की ऐसी वैल्यू सोचोगे यहाँ पे जो 2 से डिवाइड हो जाए आराम से, ठीक है। सो पहले इस पे काम कर लेते हैं, ये फर्स्ट के है, और दूसरी टेबल नीचे बना लेंगे सेकंड लाइन के लिए। क्विक काम कर रहे हैं, तो देखिए वाई की जगह पहले मैं 0 रख रहा हूँ। चलिए हम नेगेटिव पे नहीं जाना चाह रहे, तो यहाँ पर हम 1 रख लेते हैं, तो 1 माइनस 1 0। अब वाई के रिप्लेसमेंट में यहाँ पर 2 रख लेते हैं, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। अब सेकंड इक्वेशन पर आते हैं, तो देखिए पहले अगर हम यहाँ पर 0 भी रखें तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग कंप्लीट 0 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो चलिए 0 रख लेते हैं, एक्स की वगैरह जगह 0 रखा तो वाई 6 आ रहा है। अब x के रिप्लेसमेंट में 2 रखें, तो यहाँ पर अगर हम 2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। बचा क्या, -3। सो 6 माइनस 3 3। तो x की वैल्यू हम 2 रख रहे हैं, तो y की वैल्यू 3 आ रही है। तो चलिए हमने टेबल कर ली है तैयार। अब ग्राफ बनाते हैं। y की मैक्सिमम वैल्यू 6 तक गई हुई है और x की मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ 2 तक ही गई हुई है। दैट मीन्स ठीक है, छोटा सा ही ग्राफ बनेगा अपना। चलिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इतने से काम चल जाएगा। 1 2 एंड 3 बहुत है हमारे लिए, 1 2, है ना, 1 2 3 4 5
ओके, इससे काम नहीं चला, थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं, और ये 6, इसको रफ कर देते हैं यहाँ से। सो फर्स्ट पॉइंट को लेकर चलें तो ये क्या है, 0 1, सो 0 यहाँ और x फिर y की तरफ 1, तो हम पहुँच गए इधर। देन 1 2, ओके, पहले x की तरफ 1 देन y की तरफ 2, इधर हम ड्रॉ कर देंगे अपना पॉइंट। तो अब इनको प्लॉट कर दें। सो कुछ ऐसी सी लाइन बन जाएगी, एग्जैक्टली नहीं पता अब क्या बनना है क्या नहीं। नेक्स्ट लेते हैं 0 6, सो x की तरफ 0 देन y की तरफ 6, यहाँ कहीं एक पॉइंट आ जाएगा, सो इसको ड्रॉ कर देते हैं। देन 2 3, ओके, सो x की तरफ 2 देन y की तरफ, अरे बिल्कुल सही जगह ये यहाँ पर है। तो अब देखिए यहाँ पर लाइन बन रही है अपनी कुछ ऐसी, ठीक है, ये होगी अपनी दोनों लाइंस तैयार। तो दोनों एक दूसरे को, अरे हाँ क्वेश्चन ध्यान नहीं रहा, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको अंडू करते हैं भाई। एक्चुअली क्वेश्चन में ये था कि भाई ये दोनों लाइन मिलकर एक्स एक्सिस को कहाँ मिल रही है, वो कोऑर्डिनेट भी हमें पता करना है, ठीक है। और जो ट्रायंगल बना रहे हैं उस ट्रायंगल को हमें शेड भी करना है। तो यहाँ वाला जो पोर्शन है ना, वो ऐसा लग रहा है ये थोड़ा सा इधर से पास होना चाहिए था, -1 से, वो चलिए इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं। बाकी अपने पास वो जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में इसको अच्छे से फिर से ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करके देखेंगे, ठीक है। सो देखिए अब आपको एक ट्रायंगल नज़र आ रहा होगा, मैं हल्का सा अलग कलर से शेड करने की कोशिश करता हूँ। ये तो बन गया ना, दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के मतलब इन तीनों की हेल्प से एक ट्रायंगल बनता नज़र आ रहा है। तो अब हमें सिंपली क्या करना है, इसको शेड करना है, मतलब अब ये जैसा भी शेड होता है, बड़ा पता नहीं कैसी सी सेटिंग चेंज हो रखी है, पर कोई बात नहीं, कवर कर लेते हैं। तो हमें ये शेडिंग भी करके दिखानी है, ठीक है। अब देखिए इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो ये जो पॉइंट है इधर, ये इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ 3 एंड देन 4, तो ये हो जाएगा 4 0। ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है भाई, 2 3 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, -1 0 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दोबारा से अपने क्वेश्चन को पढ़ें। देखिए हमें सबसे पहले तो ग्राफ तैयार करना था, हमने ग्राफ तैयार कर दिया, फिर हमें बताना था क्या, कोऑर्डिनेट बताने हैं। किसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, वर्टिसेस के। कौन से वर्टिस के, ट्रायंगल के वर्टेक्स। तो देखिए हमने वो भी बता दिया है, ठीक है। और फिर क्या बोला गया है भाई, शेड कीजिए उस ट्रायंगल को, तो हमने उसको शेड भी कर दिया है, ठीक है। तो ये था अपना लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो इसी के साथ अपनी जो सेकंड एक्सरसाइज है 3.2, जो कि ग्राफिकल मेथड पर बेस्ड थी, वो हो गई है कंप्लीट। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसको बताने की पूरी कोशिश की जाएगी। ओके, सो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।